हर्षवर्धन जी, ये जो पूरे कपड़े ही फाड़ डाले, ये हो रहा है। अब विधानसभा में अगर ये होगा तो संदेश क्या जाएगा जनता के बीच? लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरेंगे? मैंने अभी कहा आपको, मैंने अभी जिस मुगल वंशज की बात करी, मुझे नहीं पता है कि मैं नहीं उन्हें कोई इंपॉर्टेंस दे रही, लेकिन क्या वो एक केस स्टडी नहीं है वक्फ की जमीन को कैसे हड़पा गया उसकी? और वो खुलकर बैठ के कह रहे हैं कि तैमूर के खून को ललकार रहे हैं मोदी। बता देंगे 20 करोड़ मुसलमान की ताकत। ठीक है सुचेता जी, अब एक तो ये कि अब कोई किसी को ताकत बता सकता है तो सिर्फ एक जरिया है, चुनाव होता है। लोकतंत्र में ईवीएम का बटन दबाना होता है, आप अपनी ताकत बताते हैं और ताकत बताते ही हैं, तभी तो असदुद्दीन ओवैसी संसद में पहुंचे ना, वो ताकत थी। हाँ। दूसरी कोई और ताकत अगर कोई दिखाने की कोशिश करेगा तो कानून के दायरे में उसका ठीक से इलाज होना चाहिए। और इसमें मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है कि अगर कोई इस तरह से आग लगा रहा है, कोई भड़का रहा है, कोई दंगे कर रहा है, कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर गाड़ियां जला दे रहा है, तो ये ऐसे किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब हम जम्मू कश्मीर की विधानसभा देखते हैं, अब क्या ये किसी को मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ये जो कुछ भी हो रहा है, आपको सिर्फ दिखना है उस तरह से। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं, ये कहां लिखा हुआ है कि आप मुसलमान होंगे तो आप इसी तरह से विधानसभा में व्यवहार करेंगे? अगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही विधानसभा अध्यक्ष हैं वो नियमों का हवाला दे रहे हैं कि भाई संसद ने एक कानून पारित किया, हम स्थगनादेश नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस मैटर, हम स्थगनादेश नहीं दे सकते, उसके बाद भी आपको स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करानी। और ये ड्रामा जो है, क्या मुसलमानों को नहीं समझ में आ रहा है? सिर्फ ये जानबूझकर कागज फाड़े जा रहे हैं, एक दूसरे से धक्का मुक्की हो रही, मैं ज्यादा बड़ा मुसलमान दिखने की कोशिश हो रही। लेकिन क्या मैं ज्यादा बड़ा मुसलमान दिखने की कोशिश करने वाले ये लोग जो रहनुमाई की बात कर रहे हैं, इन्होंने मुसलमानों के भले का कोई भी काम किया? और जैसे उदाहरण के लिए ढेर सारे हिंदू मंदिर हैं जिस पर सरकार का कब्जा है, सरकार नियंत्रण करती है, वहां तो छोड़ दीजिए ये सब कानून वगैरह, वो सब तो छोड़ ही दीजिए। ढेर सारे लोग हैं जो इस मत के हैं जो कहते हैं कि सरकारी नियंत्रण से हटना चाहिए, लेकिन कहां हिंदू इस तरह से विधानसभा और लोकसभा में बर्ताव कर रहा है, या कहां हिंदू जाकर कहीं गाड़ियों को आग लगा रहा है? मेरा यह मानना है भारत का लोकतंत्र सबको पूरी गुंजाइश देता है, हिंदू हो या मुसलमान हो। जब इस तरह का व्यवहार दिखता है तो यह बताता है कि इस वक्फ संशोधन की कितनी जरूरत थी, और वो ये भी बता रहा है, अभी हो सकता है कि वारिस भाई को और फराज जी को न ठीक लगे, लेकिन यह भी बता रहा है कि रिलीजियस लाइंस पर इस तरह का बोर्ड ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इसका मतलब कि मुसलमान नहीं मानता है कि जो सरकार होगी वो उनके भले के लिए काम करेगी, और तब फिर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी क्यों होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड ऑलरेडी है। तो कई सारे सवाल हैं जिसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं एक कानून पारित हो चुका है, राष्ट्रपति महोदय ने दस्तखत कर दिया, फिर भी आपके पास गुंजाइश है, सर्वोच्च न्यायालय जाइए। देखिए, मैं यहाँ फराज साहब बैठे हुए हैं, और मैं फराज साहब आपसे ये पूछते हुए, क्योंकि बाकी सारे मेहमान भी सुन रहे हैं, जो बार बार हम कहते हैं वक्फ के ऊपर इतना हल्ला हो हल्ला क्यों है, क्योंकि जो सियासतदान सबसे ज्यादा हल्ला करते हैं उनकी अपने ही, कैसे उन्होंने जमीनें वक्फ की हड़प रखी थी, अब उन्हें दर्द सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो हिंसा के लिए है, वो तो आम मुसलमानों को उतार दो सड़क पर कि वो हिंसा करें, वो प्रदर्शन में शामिल हो जाएं, और हम जमीन हड़पते रहे। 71 करोड़ की वक्फ संपत्तियों पर अतीक अहमद का कब्जा रहा। ये जो वहां यूपी में जो जांच चल रही है, उसमें वक्फ की कितनी संपत्ति ऐसी है जिस पर अतीक अहमद और उसके भाई का कब्जा है? उसके बाद वहां जांच शुरू हुई थी, तब ये पता चला। अब जरा बताइए, तो ये सियासतदानों को दिक्कत होगी ना जिन्होंने कब्जा कर रखा है? फराज साहब। सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं उस पर आ जाता हूं जो अभी आप ये आगजनी की घटनाएं दिखा रही थी जी, और मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। आगजनी की घटना चाहे कोलकाता में हो, और दूसरी आप ये दिखाना भूल गई जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग राजस्थान के टोक में एक पेट्रोल पंप को आग लगा देते हैं, पत्थर चलाते हैं और तमाम तरीके के उत्पाद करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 30 मार्च 2025 के इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है। आप प्लीज अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि आपको तुरंत जल्दी से यहां पर भेज दें। ठीक है। तो हर्षवर्धन जी का सम्मान है, वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन किसी भी पत्थरबाजी को, आगजनी को किसी भी धर्म से जोड़ना ये ठीक नहीं है। ये विश्व हिंदू परिषद के लोग कौन है, ये जरा से आप बता दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जैन साहब हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि राशिद वली बेग वर्सेस फरीद पंजारी के केस में बात की। अब अगर राशिद वली बेग वर्सेस फरीद पंजारी की केस की बात होगी
तो उसी केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था साफ साफ कि वक्फ का कोई भी मामला हो दैट विल बी फाइल्ड इन वक्फ ट्रिब्यूनल, जिसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया जाए। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में अगर आप वक्फ ट्रिब्यूनल को, अगर आप एक तरफ तो उसको मान रहे हैं और दूसरी तरफ कहेंगे कि साहब ये ट्रिब्यूनल कैसे होता है। दूसरी बात मैं आता हूं, देखिए कोई भी भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है सुचारिता जी। एक बात इस देश के लोगों को बहुत कम पता है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में सुचारिता जी 2 मेंबर नहीं 7 मेंबर आ रहे हैं। देखिए नहीं फराज साहब मैंने आज की खबर पर आपसे बात की ना, मैं आप इस बात पर क्यों नहीं बोलते कि अतीक अहमद की प्रॉपर्टी कैसे उसने वक्फ की जमीन हड़प रखी थी? उस क्वेश्चन को डक क्यों करते हैं? उस पर बोलिए ना। मैं बिल्कुल डक नहीं कर रहा हूं, सुनिए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने सवाल तो वही पूछा था आपसे। अरे सुनिए, चाहे अतीक अहमद हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में एक बुकलेट निकाली थी जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा को लुइस बर्जर केस का एक सरगना बताया गया था। और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी बुकलेट निकाल करके हेमंत बिस्वा शर्मा को एक भ्रष्टाचारी और सरगना लुइस बर्जर केस का बता करके उसको मुख्यमंत्री बना सकती है, मैं अतीक अहमद की बिल्कुल पैरवी नहीं कर रहा हूं। चाहे अतीक अहमद हो चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, गलत है तो गलत है, लेकिन हमको सुचारिता जी चश्मा उतारना पड़ेगा। और दूसरी बात जो भी कंफ्यूजन की बात हो रही है सुचारिता जी, मैं 2 बातें कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि जो ये नया वक्फ है इसमें जैन साहब को पता होगा और मुझे लगता है वारिस भाई को पता होगा, आरएसएस के 7 लोग बैठाए जा सकते हैं आउट ऑफ 11 मेंबर्स, 7 पीपल फ्रॉम द आरएसएस इन द स्टेट वक्फ बोर्ड। और अगर आप मुझे टाइम दीजिए तो मैं भी साबित कर दूंगा, मेरे पास पूरा नया वक्फ एक्ट है, मैं पढ़ लिख कर क्या आता हूं, ऐसे फर्जी नहीं बैठता हूं। दूसरी बात देखिए, ये जो खबर आ रही है मेरे पास, फराज साहब जरा खबर बता दूं अपने दर्शकों को। वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल की है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल की है, कोई आदेश पारित होने से पहले सुनवाई की मांग की है। वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल हो चुकी हैं कई याचिकाएं। जरा याचिकाओं वाली ग्राफिक भी अपने स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल किया है कि कोई भी आदेश बिना सुनवाई के ना हो, कोई भी आदेश पारित होने से पहले केंद्र की भी पक्ष उसमें सुना जाए। मैं जरा बता दूं कि कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद और एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले अपनी अर्जी दाखिल की थी, उसमें आम आदमी पार्टी ने भी डाली है, अमानतुल्लाह खान ने, डीएमके ने भी डाली है, कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी डाली है, आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी डाली है। सिरे से याचिकाएं हैं, सारे सियासतदान हैं, सारे नेता हैं, उनमें से ज्यादातर सांसद हैं, जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी ने डाली है। ये सब याचिकाएं कोर्ट में, कोर्ट ने कहा 15 तारीख को हम इस पर सुनवाई करेंगे, इस पूरे मामले को, याचिकाओं को क्लब करके। अब ऐसे में जो खबर आ रही है वो ये कि केंद्र सरकार चाह रही है उसका भी पक्ष सुना जाए।